कहां तक हो गया था कल? कल कहां तक हुआ था? नेगेटिव निष्कर्षों पर बात किया था ना। देखो ये सब चैप्टर जो है ना, थोड़ा क्लास को रेगुलर आने का कोशिश करना। ऐसे अचानक भयानक आओगे ना तो फिर दिक्कत होगा। ये जो टॉपिक चल रहा है इसमें, क्योंकि इसमें पूरा लिंक में चलेगा। शुरुआत में जो चैप्टर अपन ले रहे हैं, जैसे न्याय निगमन हो गया, पहली परीक्षण हो गया, बैठक व्यवस्था हो गया, ये तीन बड़े बड़े चैप्टर शुरुआत में ले रहा हूं। और एसआई मेंस में अगर इन तीन चैप्टर में काम कर लिए बहुत तगड़ा, तो आपका एसआई मेंस का रीजनिंग का 25 प्रश्न आराम से सॉल्व हो जाएगा। 25 प्रश्न इन तीन चैप्टर से। इसीलिए इन चैप्टर्स में क्लास को अटेंड कर रहे हो तो रेगुलर करो। बीच बीच में ऐसा अटेंड करोगे तो क्लास समझ में नहीं आएगा आपको, क्योंकि कल कितना मेहनत लगा था आप भी जान रहे हैं कि कहाँ पे सही कहाँ पे गलत। ये चैप्टर ऐसा है कि आने के बाद समझ में आ जाए तो बड़ी बात है, नहीं आने में तो बहुत कंफ्यूजन होगा। देखने से चैप्टर आसान लगता है लेकिन बहुत कंफ्यूजन है। कल जैसे बता ही रहा था मैं आप लोगों को, देखने से तो बहुत आसान लग रहा था, शुरुआत में चीजें आसान भी चल रही थी, लेकिन अचानक जब नेगेटिव कथन, नेगेटिव निष्कर्ष आने स्टार्ट हुए तो कंफ्यूजन बढ़ गया। अभी देखना ना, अभी अपन संभावना वाले निष्कर्षों पर बात करेंगे तो कंफ्यूजन और बढ़ेगा। इसीलिए जितनी चीजें पढ़ाते जाऊंगा उनको दिमाग में सेट करते चलेंगे। थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूं 5 मिनट में मैं। जिनका पहला क्लास होगा थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिएगा, पुराने लेक्चर्स को देखेंगे तो और क्लियर होगा। बाकी बच्चों को जितना समझ में आया रहेगा उतना समझ में आना थोड़ा मुश्किल रहेगा आप लोग के लिए, जिनका पहला क्लास है। कल और परसों का जो क्लास अटेंड नहीं किए हैं उनको थोड़ी समस्या तो होगी, पहले ही बोल रहा हूं मैं। दो डायग्राम कभी नहीं बनेगा, एक ही डायग्राम बनेगा, ज्वाइंट रहेगा वो। अलग अलग तो हो ही नहीं सकता, दो डायग्राम ज्वाइंट रहेगा, बीच में क्या लगेगा, क्रॉस लग सकता है, लेकिन ये डायग्राम पूरा अलग, ये डायग्राम पूरा अलग, ये थोड़ा मुश्किल काम है, ऐसा नहीं बनेगा। तीन दिन क्लास मेरी होगी, इसीलिए 1.5 घंटे की क्लास ही लगेगी मेरी। 1.5 पौने 2 घंटे की क्लास होगी। सोम मंगल बुध 3 दिन क्लास चलती है मेरी। बाकी 3 दिनों में आपके और विषय चलेंगे। हिंदी का सर आ जाएंगे अगले वीक से तो क्लास चालू करेंगे। और मेरी क्लास 3 दिन लगती है, सोमवार मंगलवार बुधवार। 1.5 घंटे की क्लास लूंगा मैं तीनों दिन। 1.5 घंटे 1.5 घंटे 1.5 घंटे लूंगा, तो लगभग आपका वही 4.5 5 घंटे की क्लास 3 दिन में हो जाएगी। रीजनिंग का टॉपिक पढ़ रहे थे अपन, न्याय निगमन। न्याय निगमन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो नहीं अटेंड किए हैं वो लेक्चर्स देख लीजिएगा। दोनों लेक्चर आपको यूट्यूब में भी मिल जाएंगे और ऐप में भी मिल जाएंगे। 8 से 10 प्रश्न बोल रहा हूं मैं, 8 से 10 प्रश्न इस चैप्टर से, एसआई मेंस में। तो 8 से 10 प्रश्न आपको बोल रहा हूं मैं, इस चैप्टर से आपको दिख सकते हैं एसआई मेंस में। पिछले बार ही 8 9 प्रश्न दिख गए थे, इस बार तो पीएससी ले रहा है और पीएससी का तो ये पसंदीदा चैप्टर है एकदम। तो 8 से 10 प्रश्न बोल रहा हूं मैं, इस चैप्टर से मिलेगा आपको। याद वाद है पूरा? कथन में 5 कितने कथन, 4 कथन बताया था ना। कथन में 4 कथन के डायग्राम बताया था। एक बार रिकॉल करवा रहा हूं, देख लीजिए। 5 मिनट 10 मिनट थोड़ा रिकॉल कर रहे हैं अपन। सारी चीजों को थोड़ा सा पेशेंस के साथ दिमाग में सेट करना। ये 3 चैप्टर में अगर पकड़ हो गई ना तो आप मेंस का टेंशन छोड़ दीजिए, पेपर नंबर 3 का। तो अगर इन 3 चैप्टर में ढंग से पकड़ बना लिए तो बाकी आपसे बन जाएंगे, उसकी चिंता मत करिए। ये 3 चैप्टर जिनमें काम करवाना चाह रहा हूं मैं, न्याय निगमन हो गया, पहली परीक्षण हो गया और बैठक व्यवस्था हो गया। चलो, कथन और निष्कर्ष रहता है। तो कथन में मैं 4 प्रकार के कथनों का डायग्राम आपको बताया था, याद आ रहा है? कथन में 4 प्रकार के कथनों का डायग्राम मैं आप लोगों को बताया था। 4 प्रकार के कथन। पहला कथन क्या था, याद है? पहला कथन था कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, सम ए आर बी। ये पहला कथन था। इसका डायग्राम कैसे बनाना है? तो इसका डायग्राम ऐसे ही बनाना है। कथनों का डायग्राम जैसे बोलूंगा वैसे ही बनाएंगे। तो सम ए आर बी, कुछ ए बी है का डायग्राम ऐसे ही बनाना है आपको, सम ए आर बी। दूसरा कथन क्या था? सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। इसका डायग्राम ऐसे ही बनाना है।
ऑल ए आर बी, ऐसे ही बनाना है इसका डायग्राम कथन में, जब ये कथन रहेगा तो। तीसरा कथन क्या था, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, नो ए इज बी। इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, ए के पूरे सर्कल का बी के पूरे सर्कल के साथ क्या मारेंगे, क्रॉस। क्रॉस लगाना मत भूलना, ए के पूरे सर्कल का बी के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस। इसका मतलब एकदम क्लियर समझ में आना चाहिए, ए के पूरे सर्कल का बी के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस। कोई ए बी नहीं है, मतलब पूरे पूरे ए का, पूरे पूरे ए का पूरे पूरे बी के साथ क्या मारेंगे, क्रॉस। तो पूरे पूरे ए का पूरे पूरे बी के साथ क्रॉस, मतलब ए का कोई भी व्यक्ति बी में एंट्री नहीं मार सकता, बी का कोई भी व्यक्ति ए में एंट्री नहीं मार सकता। चौथा क्या पढ़े थे अपन, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। तो कुछ ए बी नहीं है का मतलब क्या, ए के सर्कल के थोड़े से हिस्से का, ए के सर्कल के थोड़े से हिस्से का बी के पूरे सर्कल से मेरे को क्या चाहिए, क्रॉस। ए के सर्कल के थोड़े से हिस्से का बी के पूरे सर्कल के साथ क्या चाहिए, क्रॉस। मतलब ये थोड़े से जो ए हैं, ये थोड़े से जो ए हैं, ये बी में कहीं पे एंट्री नहीं मार सकते हैं। ये थोड़े से जो ए हैं, ये बी में कहीं पे एंट्री नहीं मारेंगे। ये बचे हुए जो ए हैं, ये जो बचे हुए ए हैं, ये बी में एंट्री मार सकते हैं। बी के जो लोग हैं वो ए के ये वाले एरिया में एंट्री नहीं मारेंगे, बचे हुए एरिया में एंट्री मार सकते हैं। मतलब क्रॉस किसका किसके साथ में है, क्रॉस इतने का इतने के साथ में है। ये देखिए, क्रॉस जिसका जिसके साथ में होगा ना, आप इसको मोटा मोटा ऐसा समझो, क्रॉस जिसका जिसके साथ होगा, उतना क्षेत्र का व्यक्ति उतने में नहीं जा सकता, उतने क्षेत्र का व्यक्ति उतने में नहीं जा सकता। क्रॉस का सिंपल सा मतलब, जैसे यहां पर कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है मतलब पूरे ए का पूरे बी से क्रॉस है, पूरे ए का पूरे बी से क्रॉस, मतलब ए का कोई भी व्यक्ति बी में नहीं जा सकता, बी का कोई भी व्यक्ति ए में नहीं जा सकता। जबकि यहां पे कुछ ए बी नहीं है, तो थोड़े से ए का, थोड़े से ए का पूरे बी के साथ क्या होगा, क्रॉस। थोड़े से ए का पूरे बी के साथ क्रॉस होगा, मतलब ये थोड़े से ए बी में कहीं पे एंट्री नहीं मार सकते, बी के जो व्यक्ति हैं वो ए में ये वाले क्षेत्र में एंट्री नहीं मार सकते। समझ पा रहे हैं बात को। ये चार कथनों पर काम किए हैं अभी तक अपन। ये चार कथन अगर आपको मिलते हैं प्रश्न में, तो डायग्राम ऐसे ही बनाना है अपने मन से, किसी और तरीके से डायग्राम मत खींचना। अगर ये चार कथन, अगर ये चार कथन जो हैं आपको मिलते हैं, तो इन चार कथनों का डायग्राम ऐसे ही बनाना है। क्रॉस लगाना मत भूलना, कोई नहीं में क्रॉस ऐसा और कुछ नहीं में क्रॉस ऐसा लगेगा। इसके बाद अपन निष्कर्षों पर बात किए थे। चलो देखो, निष्कर्षों पर बात किए थे, याद आ रहा है, निष्कर्ष कंक्लूजन पे बात किए थे। तो पहले अपन पॉजिटिव कंक्लूजन पे बात किए थे कि पॉजिटिव कंक्लूजन को कैसे चेक करेंगे। तो अपन पहले पॉजिटिव कंक्लूजन पे बात किए थे। तो पॉजिटिव कंक्लूजन में दो टाइप के कंक्लूजन आएंगे, एक कुछ वाला आएगा कंक्लूजन और एक कौन सा आएगा, सभी वाला। दो टाइप के कंक्लूजन आते हैं, एक कुछ वाला और दूसरा क्या आएगा, सभी वाला। कुछ वाला और सभी वाला ध्यान से समझना, जो नहीं आए थे इससे पहले थोड़ा सा ध्यान से समझना, एक मिनट को भी स्किप मत करना जितना समझा रहा हूं। कथन में ये सब कथन आएंगे, डायग्राम खींच लेना जैसा बताया हूं। निष्कर्ष में दो टाइप के निष्कर्ष बताया पहले, एक कुछ वाला और एक सभी वाला। कुछ वाला मतलब जैसे कुछ ए बी है ऐसा निष्कर्ष, सभी वाला मतलब सभी ए बी है ऐसा निष्कर्ष। तो कुछ वाला निष्कर्ष अगर आया तो केवल आपको क्या करना है, कुछ का मतलब क्या, कॉमन देखना है। कुछ का मतलब कॉमन देखना है। अगर कुछ वाला निष्कर्ष आया तो आप ये समझो बस कॉमन देखना है मेरे को, कॉमन। अब कॉमन इसको भी बोलते हैं, देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, बिल्कुल है सर। मेरे को बताओ इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, बिल्कुल है सर। मेरे को बताओ इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, बिल्कुल है सर। तो कुछ वाला निष्कर्ष आया तो बस मेरे को क्या करना है, कॉमन देखना है। कुछ ए बी है, अगर निष्कर्ष में आया कुछ वाला निष्कर्ष, सम वाला निष्कर्ष आया
तो कुछ वाला अगर निष्कर्ष आया तो मेरे को बस कॉमन देखना है, मेरे को बस कॉमन देखना है। कुछ वाला पॉजिटिव निष्कर्ष, पहली बात, कुछ वाला आया तो मेरे को केवल कॉमन देखना है। और सभी वाला आया, सभी वाला निष्कर्ष आया तो अंदर बाहर का कंसेप्ट देखना है, अंदर बाहर का कंसेप्ट देखना है। अंदर बाहर का कंसेप्ट मतलब क्या, जैसे सभी ए बी हैं ऐसा निष्कर्ष आ गया, सभी ए बी हैं ऐसा निष्कर्ष आया तो मेरे को देखना है कि जो डायग्राम बना है उसमें सभी के सभी ए जो हैं वो बी के अंदर हैं कि नहीं। अगर ऐसा है तब अपन सही बोलेंगे निष्कर्ष को। अगर सभी बी ए हैं ऐसा बोला, सभी बी ए हैं, तो अपन देखेंगे सारे के सारे बी जो हैं वो ए के अंदर हैं कि नहीं। अगर ऐसा है तभी अपन उस निष्कर्ष को क्या बोलेंगे, सही बोलेंगे। तो पॉजिटिव कंक्लूजन में आपने समझा कुछ वाला कंक्लूजन जिसमें कॉमन देखना है, और सभी वाले कंक्लूजन में अपन को क्या देखना है, अंदर बाहर का कंसेप्ट। समझ आ रहा है? डायग्राम को मर्ज करना है ना, ये नहीं कि चार स्टेटमेंट मतलब चार डायग्राम, एक ही डायग्राम रहेगा, चारों स्टेटमेंट को मर्ज करके एक सिंगल डायग्राम आपको बनाना होता है। एक सिंगल डायग्राम, चार कथन दिया है तो चारों कथनों को मर्ज करेंगे और एक सिंगल डायग्राम क्रिएट करेंगे। तो डायग्राम एक ही बनना है। मिनिमम ओवरलैपिंग रूल आपको फॉलो करना है, ये भी बताया था। मिनिमम ओवरलैपिंग रूल डायग्राम बनाते समय, मिनिमम ओवरलैपिंग रूल, मिनिमम ओवरलैपिंग रूल का मतलब जितनी आवश्यकता है, जितना बचा जा सके उतना बचना है ओवरलैप करने से। जबरन इतना ओवरलैप नहीं करना है जिससे कि कुछ एक्स्ट्रा जानकारी उसमें घुस जाए, इतना ओवरलैप नहीं करना है आपको। चलिए पहले एक दो प्रश्न लिखिए। चलिए पहले कुछ क्वेश्चन लिखिए, फिर मैं नेगेटिव वाले में आऊंगा, फिर मिक्स करेंगे। थोड़ा सा आराम से चल रहा हूं। चलिए कथन लिखिए। लिखेंगे कुछ पेन घड़ियां हैं, कुछ पेन घड़ियां हैं। कथन पहला, कुछ पेन घड़ियां हैं, घड़ियां हैं। कुछ घड़ी टायर हैं। दूसरा, कुछ घड़ी टायर हैं, कुछ टायर पहिया हैं, कुछ टायर पहिया हैं, कुछ पहिया बस हैं, कुछ पहिया बस हैं। डायग्राम बना लीजिए, चारों को मर्ज करके एक सिंगल डायग्राम बनाएंगे। मैं निष्कर्ष लिख रहा हूं चार अलग अलग, जब पूछूंगा तब उत्तर देंगे। चार निष्कर्ष लिख रहा हूं, ये बनना ही चाहिए क्योंकि ये सब तो पढ़ा ही चुका हूं। जिनका पहला क्लास है वो भी ट्राई करिए, चारों कथनों को देखिए और डायग्राम बनाइए। इसके बाद मैं निष्कर्ष लिख रहा हूं, जब पूछूंगा तब उत्तर देंगे। कुछ बस टायर हैं, पहला निष्कर्ष। कुछ पहिया घड़ी हैं, कुछ पहिया घड़ी हैं। कुछ पहिया पेन हैं, कुछ पहिया पेन हैं। कुछ बस घड़ी हैं, कुछ बस घड़ी हैं। चलिए चार कथन दिए हैं, चार कथनों के हिसाब से डायग्राम बनाइए। डायग्राम बनाने के बाद निष्कर्षों को चेक करिए। पुराना जो बैच है वो मंडे से लगेगा यार। कुंती पाल, कौन से ग्रुप की बात कर रहे हो आप? चलिए डायग्राम बनाइए थोड़ा सा, कल के लेक्चर को ही मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं। कथन के हिसाब से डायग्राम बनाइए, मिनिमम ओवरलैपिंग रूल। उसके बाद निष्कर्ष में केवल कुछ वाले निष्कर्ष हैं और पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव निष्कर्ष है और कुछ वाले हैं। मतलब कॉमन बस देखना है आपको, कॉमन थोड़ा मिले ज्यादा मिले मैटर नहीं करता, कॉमन बस देखना है।
संभावना वाले निष्कर्ष भी बताऊंगा आज 8 बजे तक। ये सब में अपन काम करेंगे। लास्ट के आधे पौन घंटे में संभावना वाले निष्कर्ष बताऊंगा। बनाओ बनाओ, कोशिश करो सभी लोग। पुराने बैचेस का मंडे से लगेगा कुंती, वो सेपरेट जो एक बैच प्लान कर रहे हैं जिसमें पुराने बैचेस को मर्ज करेंगे। जो जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बचा है वो सारा करवाएंगे उसमें, वो मंडे से लगेगा। ये नए बैच का जो संपूर्ण कोर्स है मेंस का पूरा कोर्स जो है जितना है वो वाले बैच का क्लास है। आप लोग का जो बचा खुचा है वो मंडे से चालू होगा। क्या उत्तर आ रहा है यार? सभी गलत? सभी का यही आ रहा है क्या? चलो देखो, जिनको डाउट है देखेंगे डायग्राम कैसे बनाते हैं। देखो पहला क्या बोला है, कुछ पेन घड़ियां हैं, ऐसा बनेगा। कुछ पेन घड़ियां हैं, ये देखिए ये पेन बोला था। कथन में डायग्राम जो बनने वाला है वो डायग्राम कथन को देखिए, कथन को देखिए। डायग्राम कथन का ऐसा ही बनाना है, अपने मन से कुछ और नहीं खींचना है। तो कुछ पेन घड़ियां हैं तो पेन और घड़ी का डायग्राम ऐसा बनेगा। उसके बाद क्या बोला, कुछ घड़ी टायर हैं, तो ऐसा नहीं बनाएंगे। ऐसे बनाने से पेन में जबरन का ओवरलैप किए हैं, उस जानकारी से बचा जा सकता था। कुछ घड़ी टायर हैं तो डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा। कुछ घड़ी टायर हैं, कुछ टायर पहिया हैं। ये देखिए मिनिमम ओवरलैपिंग रूल फॉलो करते जाइए। इसके बाद कुछ पहिया क्या है, बस है। कुछ पहिया बस है, ऐसा डायग्राम बनेगा। मिनिमम ओवरलैपिंग रूल, एक ही में सबको मर्ज करना होता है। अब इसके बाद आप निष्कर्ष में आइए। निष्कर्ष, ये सारे निष्कर्ष पॉजिटिव हैं। तो मैंने बताया पॉजिटिव निष्कर्ष दो टाइप के होंगे, एक कुछ वाला होगा और एक सभी वाला होगा। एकदम रटते चलिए क्योंकि आगे बहुत सारा आएगा तो कंफ्यूजन ना हो। ये सब तो बना के रखना ही है दिमाग में। कुछ वाला में क्या करना है, कॉमन देखना है। कुछ वाला में कॉमन देखना है, कॉमन। चलिए कुछ वाला निष्कर्ष है, बस और टायर में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, जल्दी से देखिए। बस और टायर में कुछ कॉमन है क्या? ये रहा टायर और ये रहा बस। तो बस और टायर में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब क्या हो गया, ये गलत। समझ पा रहे हैं? दूसरा, कुछ पहिया घड़ी है, पहिया और घड़ी में कुछ कॉमन है क्या? ये रहा पहिया, ये रहा घड़ी, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं, ये भी गलत। कुछ पहिया पेन है, कुछ मतलब कॉमन, पहिया और पेन में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? ये रहा पहिया और ये रहा पेन, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, मतलब ये भी गलत। कुछ बस घड़ी है, कुछ मतलब कॉमन, बस और घड़ी में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? ये रहा बस और ये रहा घड़ी, कुछ कॉमन है क्या? नहीं है, मतलब ये भी गलत हो जाएगा। कुछ मतलब केवल कॉमन देखना है आपको। अब वो कॉमन थोड़ा सा है, ज्यादा है, पूरा है, कॉमन मतलब कॉमन। समझ पा रहे हैं? बनेगा यहां तक? बढ़ू आगे, एक और क्वेश्चन लिखिए, फिर नेगेटिव निष्कर्ष पे क्वेश्चन करेंगे। लिखेंगे, कुछ पिन सुई हैं, कुछ पिन सुई हैं, कुछ पिन सुई हैं, कुछ पिन सुई हैं, कुछ सुई धागा है, कुछ सुई धागा है, कुछ सुई धागा है। आराम से करेंगे, कुछ सुई धागा है ना। सभी सुइयां नाखून है, सभी सुइयां, ध्यान से, सभी सुइयां नाखून है,
सभी सुइयां नाखून हैं, सभी सुइयां नाखून हैं, सभी नाखून हथौड़ा हैं, सभी नाखून हथौड़ा हैं। डायग्राम बनाइए, सही बनाएंगे डायग्राम। पहले तो डायग्राम बनाइए इसका, आप लोग देखना चाहते हो डायग्राम कैसा बना रहे हैं। डायग्राम बनाइए, मिनिमम ओवरलैपिंग रूल फॉलो करिए। मजबूरी है, करना पड़ेगा तो करना है सर, मजबूरी में तो करना पड़ेगा कि सर मजबूरी बस ये तो अंदर आएगा ही, तो आने दो फिर उसको। डायग्राम बनाइए, मैं भी निष्कर्ष नहीं दिया हूं, संभावना वाले निष्कर्षों पर भी बात करेंगे। संभावना वाले निष्कर्ष तभी बनेंगे जब नेगेटिव निष्कर्ष बनेंगे आपसे। मजबूरी है तो फिर करना ही पड़ेगा, गलत बना है आपका कुछ। आराम से पढ़िए, सभी सुइयां नाखून है, सभी धागा नाखून नहीं बोला है, सभी सुइयां नाखून बोला है, सभी धागा नाखून है ऐसा नहीं बोला है। देखिए वो जैसा बनाई है, सभी सुइयां नाखून है ऐसा बोला है, ठीक है। सभी सुइयां नाखून है, उसके बाद सभी नाखून हथौड़ा है, ठीक, ठीक है, ठीक है, सही जा रहे हैं। बनाए। मिनिमम ओवरलैपिंग का मतलब कि जबरन का ओवरलैप ना हो जाए, समझ आ रहा है। बचा जा सकता है तो बचना है, बचा जा सकता है तो बचना है। चलो देखो, ऐसा बनाए हो क्या, कुछ पिन सुई हैं ऐसा बनेगा, कुछ पिन जो है ये सुई है ऐसा बनाए होगे, ऐसा बनाए हो। कुछ सुई धागा है ऐसा बनाए होगे, कुछ सुई धागा है ऐसा बना है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सभी सुइयां नाखून है, सभी ए बी है जैसा सोचो, सभी सुइयां नाखून है, तो सुइयां कहां पे है, ये है ना, सभी सुइयां क्या है, नाखून, ये बन जाएगा नाखून। सभी सुइयां नाखून है बन जाएगा ना। आप बोले सर जबरन का पिन और धागा को तो इसमें डाल दिए, तो वो तो मजबूरी बस आएगा ही यार, उसको रोक नहीं सकते। आप जबरन का खराब ऐसा मत बनाइएगा कि ऐसा बना रहे हैं, ऐसा एकदम ऐसा इस टाइप से बना रहे हैं आप, कोई मतलब नहीं है। समझ आ रहा है। कल बता रहा था गलती हो सकती है ऐसे बनाने से, कल समझा रहा था कि ऐसे बनाने से गलती हो सकती है, तो साफ सुथरा बनाइए। साफ सुथरा मतलब सर मजबूरन कुछ पिन और कुछ धागा तो आएगा ही, अब कुछ मतलब कि कुछ इतना भी होता है, तो ये क्या हो गया, नाखून। इसके बाद क्या बोला, सभी नाखून हथौड़ा है, ऐसा बना सकता हूं क्या, नहीं बना सकता ऐसा। सभी नाखून हथौड़ा है मैं ऐसा नहीं बना सकता, इसमें जबरन इंफॉर्मेशन डल गया कि सारे पिन क्या है, हथौड़े, सारे धागे क्या है, हथौड़े, जबकि अपन उससे बच सकते थे। ये देखिए सभी नाखून क्या है, हथौड़ा, ये देखिए मजबूरन इतना तो आएगा सर, मजबूरन इतना तो आएगा, मजबूरी वश जो आएगा वो आने दो। एक्स्ट्रा जानकारी जाने से अगर बच सकते हो तो बचना है, मैं ये बोल रहा हूं। एक्स्ट्रा जानकारी जाने से अगर बचा जा सकता है तो बिल्कुल बचिए। यहां पे बचा जा सकता था सर, देखिए ना, हथौड़ा में पालतू आप ऐसा खींचते तो उससे बचा जा सकता था, यहां पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन घुस जाती, ऐसा डायग्राम बनेगा। बनाए हैं ऐसा सभी लोग। चलो अब इसमें लिखो, 4 निष्कर्ष हैं, समय लेना, आराम से बनाना। डायग्राम में कोई दिक्कत तो नहीं है, बन रहा है ऐसा। निष्कर्ष लिख रहा हूं 4, जब पूछूंगा तब उत्तर देंगे। ऑनलाइन वाले ऐसा डायग्राम बनाए हैं क्या, चेक कर लीजिए। निष्कर्ष पहला है, कुछ पिन हथौड़ा है, कुछ पिन हथौड़ा है, कुछ धागा नाखून है, कुछ धागा नाखून है, कुछ पिन धागा है, कुछ पिन धागा है, सभी सुई हथौड़ा है। जब पूछूंगा तब उत्तर देंगे। सारे पॉजिटिव निष्कर्ष ही दिया हूं, सारे पॉजिटिव निष्कर्ष हैं,
कुछ का मतलब कॉमन देखिए, सभी का मतलब अंदर बाहर देखिए। कुछ का मतलब कॉमन और सभी का मतलब अंदर बाहर का कंसेप्ट देखिए। ठीक, बढ़िया। डायग्राम सेम बनाए हैं तो अब उत्तर भी सही दीजिए। सारे पॉजिटिव निष्कर्ष हैं, सारे निष्कर्ष पॉजिटिव हैं, तो सारे निष्कर्ष पॉजिटिव हैं। कुछ में बस कॉमन देखना है, पिन और हथौड़ा में कॉमन है क्या, धागा नाखून में कॉमन है क्या, पिन और धागा में कॉमन है क्या। कुछ मतलब कॉमन देखना है बस, कुछ मतलब कॉमन देखना है बस, और सभी मतलब अंदर बाहर का कंसेप्ट देखना है। तो डायग्राम बनाने के बाद आप चेक कर लीजिए। 5 सेकंड और ले लीजिए। पांच सेकंड और लीजिए, फिर एक प्रश्न और देखेंगे। हो गया? क्या उत्तर आ रहा है बताइए। सही कौन कौन सा है? 1 2 4 सही है। 1 2 4 सही है, आ रहा है सभी का। आ गया? 1 2 और 4 सही आ रहा है, तीसरा गलत। सभी का आ रहा है ये। एक प्रश्न लिखिए, फिर इसके बाद एक व्यापम का भी जो पूछा गया था, ये आ रहा है सभी का। देख लो एक बार ऑनलाइन वाले। 1 2 4 सही आ रहा है, 3 गलत। ठीक है। व्यापम में अभी फायरमैन के एग्जाम में पूछा था एक प्रश्न, बाकी तो पीएससी प्री में तो हर साल ही पूछा है 3 4 प्रश्न यहां से। फायरमैन के एग्जाम में व्यापम ने पूछ दिया था अभी संडे को। उस प्रश्न को बता रहा हूं क्या था वो। कुछ मतलब कॉमन देखो, पॉजिटिव निष्कर्ष दिमाग में बैठाए रखना, क्योंकि एंड तक चलेगा ये चीजें। ये एंड तक चलने वाला है, जितनी चीजें बता रहा हूं ये एंड तक चलेंगी। ये नहीं कि आगे एडवांस आएगा तो ये स्किप हो जाएगा, एंड तक ये चीजें यूज होते रहेंगी। तो पॉजिटिव निष्कर्ष हैं, देख सकते हैं सारे निष्कर्ष पॉजिटिव। कुछ मतलब कॉमन देखिए, पिन और हथौड़ा में कॉमन है क्या, तो ये पिन का सर्कल है देखो, और ये क्या है हथौड़ा का, दोनों में कॉमन है क्या कुछ। ये पूरा पोर्शन क्या है कॉमन, इसका मतलब सही। धागा और नाखून में कॉमन है क्या, कुछ मतलब कॉमन। धागा का सर्कल कौन सा है, ये वाला है ना, और नाखून का कौन सा है, ये वाला है। कॉमन है क्या, बिल्कुल कॉमन है सर, इसका मतलब ये भी सही। पिन और धागा में कॉमन है क्या, तो ये पिन का सर्कल है सर, और ये धागा का सर्कल है सर, तो पिन और धागा में कुछ भी कॉमन नहीं है। सभी, सभी मतलब अंदर बाहर, सभी सुई हथौड़ा है, तो सुई अंदर होना चाहिए किसके, हथौड़ा के। अगर ऐसा है तो ये निष्कर्ष सही माना जाएगा। सभी मतलब अंदर बाहर, तो सुई अंदर हथौड़ा बाहर। तो ये देखो, ये रहा सुई और ये रहा हथौड़ा, तो सुई अंदर है किसके, हथौड़ा के। इसका मतलब ये क्या है, सही है। बन जाएगा। सभी मतलब अंदर बाहर का कंसेप्ट देखना है। चलो लिखो, लास्ट प्रश्न है, इसके बाद नेगेटिव वाले में काम चालू करेंगे। लिखेंगे, कथन लिखिए, कुछ फूल सुगंधित हैं। कुछ फूल सुगंधित हैं, सुगंधित। कुछ फूल सुगंधित हैं। सम फ्लावर्स आर फ्रेग्रेंट। दूसरा, सभी सुगंधित वस्तुएं महंगी हैं। सभी सुगंधित, सुगंधित को ही सुगंधित वस्तुएं बोल दिया है, एक ही बात है। सभी सुगंधित वस्तुएं महंगी हैं। सभी सुगंधित वस्तुएं महंगी हैं। कुछ फूल सुगंधित हैं और सभी सुगंधित क्या हैं, महंगे हैं। तो ये सुगंधित और ये सुगंधित वस्तुओं का मतलब एक ही चीज है यार, समझ आ रहा है। महंगी वस्तु, सुगंधित वस्तु, एक ही बात है वो, समझ आ रहा है। वस्तु अपने मन से जोड़ रहा है। मेन मूल क्या है, सुगंधित, महंगी, फूल, ये 3 चीजें हैं ना।
फूल है, सुगंधित है और क्या है, महंगी। अब वो वस्तु अपने मन से किसी के साथ भी जोड़ सकता है, सुगंधित वस्तुएं, महंगी वस्तुएं, कुछ भी जोड़ सकता है। चलो डायग्राम बना लेना। निष्कर्ष में लिख रहा हूं, ऑप्शन में लिख रहा हूं। निष्कर्ष में है कुछ फूल महंगे हैं, कुछ फूल हाँ बताइए क्या बोले। हाँ ये फूल है, सुगंधित है, सुगंधित है और महंगी है। वस्तु का मतलब तो जोड़ दे रहा है वो, सुगंधित क्या वस्तु, महंगी क्या वस्तु, तो वस्तु का कोई इसमें लेना देना नहीं है। वो सुगंधित के साथ वस्तु जोड़ सकता है, महंगी के साथ वस्तु भी अपने मन से जोड़ सकता है। मेन तीन चीजें हैं, फूल, सुगंधित और महंगी। तो पहला बोला है कुछ फूल महंगे हैं, पहला मतलब जे लिखा है, इसको जे, जे लिख लीजिएगा आप लोग भी, जे। के में लिखा है सभी फूल महंगे हैं, सभी फूल महंगे हैं। एल में लिखा है कुछ महंगी वस्तुएं फूल हैं, कुछ महंगी वस्तुएं फूल हैं। ये देखिए वस्तुओं का कोई मतलब नहीं है, महंगी के साथ जोड़ दिया है बस। एम में लिखा है सभी महंगी वस्तुएं सुगंधित हैं, सभी महंगी वस्तुएं सुगंधित हैं। ऑप्शंस में लिख रहा हूं, ऑप्शन बोला है केवल जे और के, केवल जे और के। सही बताना है आपको, सही विकल्प चुनिए, केवल जे और एल, केवल जे के और एम, केवल जे के और एम, केवल जे एल और एम। चलिए बनाइए, क्या रहा है ऑप्शन बताइए। समस्या ये है ना कि व्यापम के सिलेबस में ये न्याय निगमन लिखा नहीं रहता है, फिर भी पूछा है, यही तो समस्या है। इसलिए बोलता हूं कि मैथ्स के सारे टॉपिक्स पढ़ के बैठे रहिए आप, रीजनिंग के सारे टॉपिक्स पढ़ के बैठे रहिए, कुछ भी पूछ सकता है यार। देखो मैथ्स बोला मतलब कुछ भी पूछ लेगा वो, ये नहीं कि सिलेबस प्रायिकता पूछ ही लिया ना, देखो सब इंस्पेक्टर के प्री में कुछ भी पूछ लेता है यार। मैथ्स मतलब जनरल मैथ्स, 9वीं 10वीं तक का कुछ भी पूछ सकता है। रीजनिंग मतलब जनरल रीजनिंग, कुछ भी पूछ सकता है वो। व्यापम में पूछता ही नहीं है। पिछले 10 साल का पेपर निकालो, 4 ठो प्रश्न नहीं मिलेगा आपको न्याय निगमन का, 4 ठो नहीं मिलेगा। व्यापम का पिछला 10 साल का पेपर उठा लो, 4 प्रश्न आपको नहीं मिलेगा न्याय निगमन का। लेकिन संडे को एग्जाम हुआ था फायरमैन का, वहां पे पूछा है इसको, यही समस्या है। ऑप्शन बी आ रहा है, जे और एल। अब ये वस्तु ऐसा कुछ है नहीं, महंगी वस्तु, सुगंधित वस्तु, तो वस्तु का डायग्राम वगैरह नहीं बनने वाला, समझ आ रहा, वस्तु का कोई डायग्राम नहीं बनेगा। कुछ फूल सुगंधित हैं, सभी सुगंधित महंगे हैं, ऐसा है देखा जाए तो। ये वस्तु तो बस जोड़ दिया है, सुगंधित क्या वस्तु, महंगी क्या वस्तु, तो वस्तु का कोई अलग से डायग्राम नहीं बनने वाला कि वस्तु का डायग्राम क्या होगा सर, कैसा होगा, तो वस्तु का कोई डायग्राम नहीं है। वो वस्तु बस जोड़ रहा है कि महंगी क्या है, वस्तु है, सुगंधित क्या है, वस्तु है। वो बनाए सभी लोग, ऑप्शन बी निकाले ना, डायग्राम तो बन जाएगा। कुछ फूल सुगंधित हैं, ये देखिए कुछ फूल सुगंधित हैं, ऐसा बनेगा, कुछ फूल सुगंधित हैं। इसके बाद सभी सुगंधित वस्तुएं क्या है, महंगी। तो जो भी सुगंधित है वो क्या है, महंगा है, जो भी सुगंधित है वो क्या है, महंगा है, ऐसा बोला है। जो भी सुगंधित है वो सब का सब क्या है, महंगा है। अब आप पढ़िए निष्कर्ष, सारे निष्कर्ष पॉजिटिव हैं। पहली बात तो सारे निष्कर्ष पॉजिटिव हैं, नेगेटिव नहीं है इसमें कुछ भी। नेगेटिव होता तो अपन देखेंगे इसके बाद, पढ़ाया था कल मैं।
सारे निष्कर्ष पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव निष्कर्ष में सर कुछ का मतलब कॉमन दिखना है बस। चलो, फूल और महंगे में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? देखो तो, फूल और महंगा में कॉमन दिख रहा है ना, बस कुछ मतलब कॉमन दिखना चाहिए, दिख रहा है सर। सभी फूल महंगे हैं, तो ये तभी सही होगा जब फूल कहां बैठा हो, अंदर, और महंगा कहां बैठा हो, बाहर। ऐसा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, गलत है सर। कुछ महंगी वस्तुएं फूल हैं, कुछ मतलब कॉमन। महंगी और फूल में कॉमन दिख रहा है क्या? देखो तो, महंगा और फूल में कॉमन दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा? सही। समझ आ रहा है? अरे जब कुछ फूल महंगे हैं तो कुछ महंगे फूल हैं, ये तो दोनों सही होगा ही, दिख ही रहा था ये। सभी महंगी वस्तुएं सुगंधित हैं, तो सभी महंगी वस्तुएं, महंगी कहां हो, अंदर, और सुगंधित कहां हो, बाहर। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा तभी सही बोलूंगा। सभी महंगी वस्तुएं सुगंधित हैं, तो महंगी अंदर हो, सुगंधित बाहर। ऐसा है क्या? नहीं है, मतलब ये क्या होगा? गलत होगा। जे और एल सही है, ऑप्शन बी बन जाएगा। जे को तो सब में ही सही लिया था, जे को तो सभी में सही लिया है। जे में दिमाग नहीं चलता तो भी बनता ये जे, तो सब में जे को सही लिया था। कोई फर्स्ट नहीं रहा ना मामला, कहीं पे बन रहा है सभी से ना यार? कहीं पे कोई डाउट तो नहीं आ रहा है ना? जितनी जानकारी बताया वो याद करते चलिए। ऑनलाइन में किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़ रहा हूं मैं। नेगेटिव में काम चालू करते हैं अगले 20 मिनट, फिर पॉसिबिलिटी वाले निष्कर्ष देखेंगे। वस्तु को लेके कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? चलो, तो पॉजिटिव निष्कर्ष हो गए दोनों। अब नेगेटिव में आते हैं। तो पॉजिटिव हो गए, एक कुछ वाला था और एक सभी वाला था। इसमें कॉमन देखना है और इसमें अंदर बाहर। अपने मन से कुछ मत करने बैठ जाना कि अब मैं कुछ और नया लिख दूंगा तो आप उसको चेंज कर दिए। इसमें चेंजेस मत लाना, इसमें तो यही रहेगा, यही रहेगा, इसमें चेंजेस मत लाना। अब नेगेटिव निष्कर्ष में देखते हैं। नेगेटिव निष्कर्ष कथन के हिसाब से डायग्राम तो बना लोगे। कोई ए बी नहीं है, मतलब ए के पूरे सर्कल का बी के पूरे सर्कल से क्या होगा? क्रॉस। कुछ ए बी नहीं है तो ए के थोड़े से हिस्से का बी के पूरे सर्कल से क्या होगा? क्रॉस। डायग्राम तो बना लेंगे कथन के हिसाब से। अब निष्कर्ष, नेगेटिव निष्कर्ष दो टाइप के होंगे। नेगेटिव निष्कर्ष दो टाइप के होंगे। कौन कौन से? एक कोई नहीं, एक कोई नहीं वाला, नो वाला, नो वाला, और एक कुछ नहीं वाला। कुछ नहीं वाला मतलब सम नॉट वाला। एक नो वाला और एक सम नॉट वाला। नो वाला का मतलब जैसे निष्कर्ष में क्या लिखे रहेगा? कोई ए बी नहीं है, नो ए इज बी, ये लिखा रहेगा निष्कर्ष में। नो ए इज बी ऐसा लिखा रहेगा। और एक निष्कर्ष रहेगा कुछ नहीं वाला। नेगेटिव निष्कर्ष की बात कर रहा हूं, पॉजिटिव का तो मामला हो गया। अब इसमें कुछ अपने मन से मत घुसा देना कि ये है तो ये होना चाहिए, ये सब मत करने बैठ जाना है कि ये ऐसा है तो फिर उसमें भी मैं चेंज करूंगा। मत करना चेंज, वो हो गया। समझ आ रहा है? वो हो गया है। नेगेटिव निष्कर्ष में एक कोई नहीं वाला, नो, जैसे कोई ए बी नहीं है ऐसा निष्कर्ष रहेगा, और एक रहेगा कुछ ए बी नहीं है ऐसा निष्कर्ष। कुछ ए बी नहीं है, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। नेगेटिव निष्कर्ष या तो इस प्रकार का रहेगा या तो इस प्रकार का। फिलहाल आगे जाके संभावना में भी आएगा पॉजिटिव नेगेटिव, वो छोड़ो। अभी फिलहाल नेगेटिव निष्कर्ष या तो ऐसा रहेगा या तो ऐसा रहेगा। ऐसा मतलब कोई नहीं, ऐसा मतलब कुछ नहीं। कोई नहीं वाले निष्कर्ष को समझो पहले, उससे भी पहले समझो नेगेटिव निष्कर्ष तभी सही मानेंगे। नेगेटिव निष्कर्ष तभी सही मानेंगे जब क्रॉस दिखे, जब क्रॉस दिखे, और ये क्रॉस सही मैनर में दिखना चाहिए। ये क्रॉस सही मैनर में दिखना चाहिए। ये क्रॉस सही मैनर में दिखना चाहिए। तो पहली बात तो नेगेटिव निष्कर्ष को आप तभी सही मानोगे जब क्रॉस दिखना चाहिए। समझ आ रहा है? नेगेटिव निष्कर्ष को आप तभी सही मानेंगे जब क्रॉस दिखे आपको, और वो जो क्रॉस है ना वो सही मैनर में दिखे। ये नहीं कि बस दिखा तो मान लिए सही, सही मैनर में दिखे। तो नेगेटिव निष्कर्ष तभी सही मानेंगे जब क्रॉस दिखे, और वो क्रॉस जो है ना वो सही मैनर में दिखे, वो क्रॉस सही मैनर में दिखे। अब देखो, मान लो निष्कर्ष में क्या लिखा हुआ आया?
कोई ए बी नहीं है। निष्कर्ष में लिखा हुआ आया कोई ए बी नहीं है, ऐसा आया निष्कर्ष में लिखा हुआ कि कोई ए बी नहीं है। तो इस निष्कर्ष को तभी सही बोलना, इस निष्कर्ष को तभी सही बोलना जब ए के पूरे सर्कल, ए के पूरे सर्कल और बी के पूरे सर्कल के बीच आपको क्या दिखाई देगा? क्रॉस। इस निष्कर्ष को तभी सही बोलना, इस निष्कर्ष को तभी सही बोलना जब ए के पूरे सर्कल और बी के पूरे सर्कल के बीच आपको क्या दिखाई दे? क्रॉस। कोई ए बी नहीं है का मतलब ए के पूरे सर्कल का बी के पूरे सर्कल, ए के पूरे सर्कल, ध्यान से सुनना, बस ये नहीं कि क्रॉस दिखा और सही मार दिए। कोई ए बी नहीं है टाइप का कोई निष्कर्ष अगर आपको दिखाई दिया, इस टाइप का कोई निष्कर्ष अगर आपको दिखाई दिया, तो आप ये चेक करना जो डायग्राम बना हुआ रहेगा कथन के हिसाब से, जो डायग्राम आपने रेडी किया है, तो वहां पर आपको समझना होगा कि सर ये निष्कर्ष तभी सही मानूंगा मैं जब ए के पूरे सर्कल का, ए के पूरे सर्कल का बी के पूरे सर्कल के साथ क्या दिखाई दे? क्रॉस। ए के पूरे सर्कल का बी के पूरे सर्कल के साथ आपको क्या दिखाई दे? क्रॉस। कहने का मतलब डायग्राम को देख करके समझ में आए कि ए का कोई भी व्यक्ति बी में कहीं पे एंट्री ना मार पाए और बी का कोई भी व्यक्ति ए में कहीं पे एंट्री ना मार पाए। समझ आ रहा है? तो ये निष्कर्ष तभी सही बोलना जब ए के पूरे सर्कल का बी के पूरे सर्कल के साथ क्या दिखाई दे? क्रॉस। तभी सही होगा, अदरवाइज ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा? गलत। ऐसा दिखना चाहिए डायग्राम में आपको, मतलब आप वहां पे ट्राई मार के देखना कि ए का कोई भी व्यक्ति बी में एंट्री ना मार पाए, बी का कोई भी व्यक्ति ए में एंट्री ना मार पाए। ये तभी हो सकता है जब पूरे का पूरे से क्या होगा? क्रॉस। ये वाला निष्कर्ष, अगर ऐसा कोई निष्कर्ष है, ऐसा कोई निष्कर्ष अगर है आपके प्रश्न में, तो ये निष्कर्ष कब सही मानना? जब ए के सर्कल के थोड़े से हिस्से का, ए के सर्कल के थोड़े से हिस्से का बी के पूरे सर्कल से क्या दिखाई दे? क्रॉस। ये निष्कर्ष को तभी सही मानना जब ए के सर्कल के थोड़े से हिस्से का बी के पूरे सर्कल से क्या दिखाई दे? क्रॉस। समझ आ रहा है? ए के सर्कल के थोड़े से हिस्से का बी के पूरे सर्कल से क्या दिखाई दे मेरे को? क्रॉस। तो ये वाला निष्कर्ष आप तभी सही मानेंगे, ध्यान से समझना, ये दो ही निष्कर्ष आएंगे। नेगेटिव निष्कर्ष को तभी सही मानोगे जब क्रॉस दिखाई दे और वो क्रॉस सही मैनर में दिखे, क्रॉस दिखे और वो क्रॉस सही मैनर में दिखे। तो मैं बोला कि निष्कर्ष अगर आया इस प्रकार का, कोई नहीं वाला, कोई नहीं मतलब नो, नो मतलब नो, मतलब ए के पूरे सर्कल का बी के पूरे सर्कल से क्या दिखाई दे? क्रॉस, तब ये निष्कर्ष मैं सही मानूंगा। ये निष्कर्ष कब सही मानूंगा मैं? जब ए के पूरे सर्कल का बी के, ए के पूरे सर्कल के थोड़े से हिस्से का, कुछ ए मतलब थोड़े से ए, कुछ मतलब थोड़ा, थोड़े से ए का पूरे बी से क्या है? क्रॉस है। मतलब ए का इतना क्षेत्र है लेकिन थोड़े से ए का बी के साथ क्या है? एंटी है। कहने का मतलब इतने ए बी में कहीं पर एंट्री नहीं मार सकते, बी वाले लोग ए में यहां पर एंट्री नहीं मार सकते। समझ पा रहे हैं? ए के ये वाले लोग बी में एंट्री मार सकते हैं, बी के लोग ए में यहां पर एंट्री मार सकते हैं। क्रॉस कितने का चाहिए मेरे को? थोड़े से ए का पूरे बी के साथ, मतलब ये वाले हिस्से का पूरे बी के साथ क्रॉस चाहिए। मतलब ये वाले ए बी में कहीं पे एंट्री ना मार पाए, बी के लोग ए में यहां पर एंट्री ना मार पाए, ए के ये वाले जो लोग हैं वो बी में घुस सकते हैं, बी के जो लोग हैं वो ए में यहां पर घुस सकते हैं। लेकिन यहां पर तो कोई व्यक्ति कहीं पे नहीं जा सकता, कोई व्यक्ति कहीं पे नहीं जा सकता। समझ आ रहा है? अगर मेरे को मान लो निष्कर्ष में मिल गया कुछ भी ए नहीं है, कुछ भी ए नहीं है, ये मिल गया निष्कर्ष में, सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए, ये मिल गया मेरे को निष्कर्ष में। तो ये वाला निष्कर्ष कब सही मानूंगा मैं? जब थोड़े से बी, कुछ भी ए नहीं है तो थोड़े से बी का, ये वाला निष्कर्ष कब सही मानूंगा? जब थोड़े से बी का पूरे ए के साथ में क्या होगा? क्रॉस। कुछ भी ए नहीं है मतलब थोड़े से बी का पूरे ए से क्रॉस, कुछ ए बी नहीं है मतलब थोड़े से ए का पूरे बी के साथ क्रॉस। और जब डायग्राम बनाओगे तो क्रॉस को क्लियरली मेंशन कर लेना कि क्रॉस कहां कहां पे लगा हुआ है, किसके बीच लगा हुआ है। तो नेगेटिव निष्कर्ष में ये दो टाइप के निष्कर्ष आएंगे, क्रॉस देखना जरूर और वो क्रॉस सही मैनर में दिखना चाहिए।
ऐसा निष्कर्ष आया तो ऐसा दिखेगा तो ही सही होगा, ऐसा निष्कर्ष आया तो ऐसा दिखेगा तो ही सही होगा। और पॉजिटिव आएगा तो कुछ में कॉमन और सभी में अंदर बाहर। मिक्स मत करना कि यहां पर ऐसा तो वहां पर वैसा, ये सब मत करना। जो मैंने बताया उसी को लेकर चलना, आप बन जाएगा। चलो क्वेश्चन लिखो, इसमें ट्राई करना, लिखेंगे। कथन लिखिए। कुछ पेड़ फूल हैं, कुछ पेड़ फूल हैं, कुछ पेड़ फूल हैं। दूसरा, कुछ फूल गुलाब हैं, कुछ फूल गुलाब हैं। तीसरा, सभी गुलाब कली हैं, सभी गुलाब कली हैं। कोई कली पत्तियां नहीं है, कोई कली पत्तियां नहीं हैं। कुछ पत्ती कमल हैं, कुछ पत्ती कमल हैं। पहले तो डायग्राम बनाओ इसका। क्या कली को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नो है, नो नो। फोर्थ वाले में नो ए इज बी जैसा है, नो ए इज बी जैसा है, नो ए इज बी ऐसा वाला है फोर्थ। नो ए इज बी, कोई नहीं मतलब नो ए इज बी वाला है वो, कोई ए बी नहीं है टाइप, नो ए इज बी टाइप है वो। बाकी लोग बनाओ, ठीक है। क्रॉस किसके बीच लगेगा प्रॉपर देख लीजिएगा, क्रॉस किसके बीच लगेगा ये प्रॉपर देख लीजिएगा। हो गया? क्रॉस का क्षेत्र पहले से आप डिसाइड कर लीजिए। क्रॉस कितने क्षेत्र का कितने क्षेत्र के साथ में दिख रहा है सभी को? क्रॉस कितने क्षेत्र का, नाम तो लिखो, कौन गुलाब, कौन कली, कौन कमल। नाम लिखोगे तब तो आगे जाके बनेगा यार। क्रॉस कितने क्षेत्र का कितने क्षेत्र के साथ में है दिख रहा है ना? चलो डायग्राम एक बार देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। कुछ पेड़ फूल हैं, ये देखिए ऐसा बना है क्या? कुछ पेड़ क्या है? फूल, ऐसा बनाए हैं। कुछ फूल क्या है? गुलाब, कुछ फूल गुलाब ऐसा। सभी गुलाब क्या है? कली, ऐसा बनाओ। मैंने मना किया था इस प्रकार का मत बनाना, एक ही बात होता है, लेकिन आप ऐसा बनाओ। सभी गुलाब क्या है? कली, ये देखो ऐसा, सभी गुलाब कली हैं। कोई कली पत्तियां नहीं है, कोई कली, कोई कली बोला है। हो सकता था यहां पे कोई गुलाब बोल देता, कोई गुलाब पत्तियां नहीं है ऐसा बोल सकता था, लेकिन यहां पर क्या बोला? कोई कली पत्तियां नहीं है। कोई कली मतलब कली के पूरे सर्कल का, कोई कली पत्तियां नहीं है। ये ध्यान से पढ़ना, ये नहीं कि बस क्रॉस मार दिए हो। कोई कली पत्तियां नहीं है मतलब कली के पूरे सर्कल का, पत्ती के पूरे सर्कल से क्या है? क्रॉस। अब देख लो कितने रीजन का, कितने रीजन के साथ में क्रॉस लगा हुआ है। देखो इतना रीजन, ये देख पा रहे हो? कली का पूरा क्षेत्र, ये देखिए ये कली का पूरा क्षेत्र है, कली का पूरा क्षेत्र, और ये पत्ती का पूरा क्षेत्र। इतने क्षेत्र का इतने क्षेत्र के साथ क्रॉस है, तो पहले ही मेरे दिमाग में चल रहा है कि कली के पूरे क्षेत्र का पत्ती के पूरे क्षेत्र के साथ में क्या है? क्रॉस। मतलब जितने में ये मैं लाइन खींचा हूं ना,
उसमें कोई ऐसा आना जाना नहीं हो सकता। उसको छोड़ के बाकी जिसको जहां जाना है आए जाए, लेकिन जितने क्षेत्र में मैंने ऐसा लाइन खींच दिया है उतने क्षेत्र का आना जाना नहीं हो सकता। मतलब इस क्षेत्र का कोई व्यक्ति इतने क्षेत्र में नहीं आ सकता, इस क्षेत्र का कोई व्यक्ति इतने क्षेत्र में नहीं आ सकता। मैं बोला पत्ती वाला फूल में आ सकता है क्या? संभावना बताऊंगा अभी। सब पत्ती को उठा के फूल में डाल सकते हो क्या? संभावना ही बोल रहा हूं। डाल सकते हैं सर, डाल सकते हैं ना। सब पत्ती को उठा के फूल में डाल सकते हैं, तो आप बोलेंगे डाल सकते हैं, डाल सकते हैं, संभावना में तो आ जाएगा वो, डाल सकते हैं। क्रॉस जिनके बीच में है ना, उन्हीं में लेन देन आना जाना बंद रहेगा बस। बाकी कोई कहीं पे भी कूद फांद के जा सकता है। समझ आ रहा है? जितने क्षेत्र के बीच में क्रॉस है उसी में आना जाना लेन देन सब बंद। तो क्रॉस कितने क्षेत्र का कितने क्षेत्र के साथ में है? इतने क्षेत्र का इतने क्षेत्र के साथ में है। अब मैं बोला पत्ती को उठा के फूल में डाल दो, डाल देंगे सर, क्या दिक्कत है? फूल का घर तो बहुत बड़ा है, देखो ये, देखो ये फूल का घर है ना, ये फूल का घर है, यहां पे पत्ती आ जाएगा तो क्या दिक्कत है? समझ आ रहा है? यहां पे पत्ती आ जाएगा तो क्या दिक्कत है? यहां पे पत्ती आ जाएगा तो क्या दिक्कत है? यहां पे पत्ती आ जाएगा तो क्या दिक्कत है? यहां पे नहीं आ सकता, फूल के ये वाले क्षेत्र में नहीं आ सकता। लेकिन केवल यही घर थोड़ी है फूल का, फूल का तो इतना बड़ा घर है, कहीं और भी जा सकता है। समझ पा रहे हैं? जितने जितने क्षेत्र के बीच में क्रॉस है ना, जितने क्षेत्र के बीच में क्रॉस है, कितने क्षेत्र के बीच सोच पा रहे हैं ना, इतने क्षेत्र के बीच क्रॉस है। ये देखिए इतना क्षेत्र का क्रॉस है, इतने क्षेत्र के बीच, मतलब इतने में इतने का कोई लेन देन आना जाना नहीं होगा। बाकी जहां जाना है जाओ आओ, कोई रोका नहीं है आपको। चलो खैर, अगला क्या बोला है? कुछ पत्ती क्या है? कमल। ऐसा बन गया होगा, कुछ पत्ती क्या है? कमल। बन गया ऐसा? डायग्राम को ऐसा बनाए हो क्या? जल्दी से बताइए, सभी लोग बनाए हैं? चलो इसमें निष्कर्ष लिखो, निष्कर्ष लिखिए। ऑनलाइन में चेक कर लीजिए, ऐसा बनाए हैं सभी लोग? जल्दी से कमेंट करिए। पहला लिखिए, कोई फूल पत्ती नहीं है। पूछूंगा तब उत्तर देंगे आप लोग। कोई फूल पत्ती नहीं है, कोई फूल पत्ती नहीं है। दूसरा लिखिए, कोई फूल पत्ती नहीं है, ये पहला है। दूसरा लिखिए, कोई गुलाब, कोई गुलाब, कोई गुलाब पत्ती नहीं है। तीसरा लिखिए, कुछ फूल पत्ती नहीं है, कुछ फूल पत्ती नहीं है। कुछ कमल फूल नहीं है, कुछ कमल फूल नहीं है। कुछ पेड़ पत्ती नहीं है। 1 मिनट लो, चलो 1 मिनट, हड़बड़ी मत करना, 1 मिनट ले लो आप लोग पूरा। मैं ज्यादा दे दिया, इतना था नहीं, मैं ज्यादा दे दिया। 1 मिनट पूरा ले लो। 2 ही निष्कर्ष पूछा था, मैं 5 दे दिया हूं बना के। ये संभावना नहीं लेना है अभी, एब्सोल्यूट लेना है, एब्सोल्यूट। संभावना अभी नहीं देखना है अपन को। नेगेटिव निष्कर्ष में क्रॉस देखिए ना बस। नेगेटिव निष्कर्ष में क्या बोला था? अभी आपको कोई संभावना नहीं देखना है। नेगेटिव निष्कर्ष में कोई नहीं वाले में पूरे का पूरे से क्रॉस चाहिए मेरे को। कोई नहीं का मतलब ये इसमें ना जा पाए, ये इसमें ना जा पाए। और कुछ नहीं वाले में थोड़े से का पूरे से क्या देखना है? क्रॉस। बाकी लोग सोचिए। नहीं, क्रॉस जो आप क्षेत्र लगाए हैं ना, कितने क्षेत्र का कितने क्षेत्र के साथ में देख लीजिए बस। उतने ही क्षेत्र का उतने ही क्षेत्र के साथ में क्रॉस है, उसके अलावा क्रॉस और नहीं है। हो गया? चलो देखते हैं कौन कौन सा सही कौन सा गलत, ध्यान दो।
देखिए क्या बोल रहा है, कोई फूल पत्ती नहीं है। तो पहले ही क्रॉस आपको दिखाई दे रहा है किसके किसके बीच में है। अब पहला निष्कर्ष बोला है कोई फूल पत्ती नहीं है। कहने का मतलब आपको क्या देखना है, कोई फूल पत्ती नहीं है, यह तभी सही माना जाएगा जब पूरे फूल का पूरे पत्ती के साथ क्या होगा, क्रॉस। पूरे फूल का पूरे पत्ती के साथ क्या होगा, क्रॉस। ये निष्कर्ष तभी सही मानेंगे जब पूरे फूल का पूरे पूरे फूल का पूरे पूरे पत्ती के साथ क्या होगा, क्रॉस होगा। पूरे पूरे फूल का पूरे पूरे पत्ती के साथ अगर क्रॉस होगा तभी आप इस निष्कर्ष को सही मानेंगे। समझ आ रहा है, पूरे फूल का पूरे पत्ती से क्रॉस मतलब कोई फूल पत्ती में नहीं जा सकता, कोई पत्ती फूल में नहीं जा सकता। चलो देखते हैं पूरे फूल का ना, पूरे फूल का क्या, पूरे फूल का पूरे पूरे फूल का पूरे पूरे पत्ती से क्रॉस है क्या, नहीं है। क्रॉस कितने क्षेत्र का है, इतने क्षेत्र का जिसमें कुछ ही फूल शामिल हैं, कुछ ही फूल शामिल हैं। क्रॉस इतने क्षेत्र का इतने क्षेत्र के साथ में है जिसमें कुछ ही फूल शामिल हैं। ये वाले फूल जो हैं ये पत्ती में एंट्री मार सकते हैं, इसीलिए ये क्या होगा, गलत होगा। समझ आ रहा है। अगर मैं बोला कोई फूल पत्ती नहीं है मतलब पूरे फूल का पूरे पत्ती के साथ क्या चाहिए, क्रॉस चाहिए। पूरे फूल का पूरे पत्ती के साथ क्रॉस चाहिए, लेकिन यहां पर पूरे फूल का पूरे पत्ती से क्रॉस नहीं था, इसलिए क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। दूसरा, कोई गुलाब पत्ती नहीं है। फिर यहां पे वही बात, कोई गुलाब पत्ती नहीं है मतलब पूरे पूरे गुलाब का पूरे पूरे गुलाब का पूरे पूरे पत्ती के साथ क्रॉस चाहिए। ऐसा सोचा करो अपने मन में, पूरे पूरे गुलाब का पूरे पूरे पत्ती के साथ क्या चाहिए, क्रॉस। तो पूरे पूरे गुलाब का पूरे पूरे पत्ती के साथ क्रॉस चाहिए। तो ये देखिए पूरे पूरे गुलाब का, ये देखिए ये है गुलाब और ये है पत्ती, क्या पूरे पूरे गुलाब का पूरे पूरे पत्ती से क्रॉस है, बिल्कुल है सर। इसका मतलब सेकंड क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि पूरे कली का ही पत्ती से क्रॉस है। अगर इस पूरे कमरे का ही बाजू वाले कमरे से क्रॉस होगा तो इसके अंदर जितने भी लोग हैं इन सबका तो अपने आप उनसे क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। अगला देखिए, कुछ फूल पत्ती नहीं है, कुछ फूल पत्ती नहीं है। अब यहां पर मेरी खोज क्या होगी, कुछ फूल पत्ती नहीं है। तो कुछ फूल पत्ती नहीं है का मतलब थोड़े से फूल का कुछ फूल, कुछ फूल मतलब थोड़े से फूल का पूरे पत्ती से क्या चाहिए, क्रॉस। थोड़े से फूल का थोड़े से फूल का पूरे पत्ती से क्या चाहिए मेरे को, क्रॉस। मतलब थोड़े से फूल का पूरे पत्ती में बैन लगा हो। चलो देखो, थोड़े से फूल का क्रॉस किसके किसके बीच में पता है क्या, थोड़े से फूल का, ये देखिए सर फूल का सर्कल ये दिख रहा है, इसमें थोड़े से फूल, थोड़े का मतलब ये हो गया, देखिए थोड़े से फूल का पूरे पत्ती से क्या है, क्रॉस। मतलब ये वाले फूल पत्ती में कहीं पे नहीं जा सकते, बचे हुए फूल पत्ती में एंट्री मार सकते हैं। पत्ती वाले लोग फूल के ये वाले क्षेत्र में नहीं आ सकते, ये वाले में आ सकते हैं। तीसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, हो रहा सही। चौथे में आइए, कुछ कमल फूल नहीं है। वही बात, कुछ कमल फूल नहीं है मतलब कमल के थोड़े से हिस्से का, कमल के थोड़े से हिस्से का, कमल के थोड़े से हिस्से का फूल के पूरे सर्कल के साथ क्या चाहिए, क्रॉस। कमल के थोड़े से हिस्से का, तो कमल के थोड़े से हिस्से का फूल के पूरे सर्कल के साथ क्या चाहिए, क्रॉस। तो कमल के थोड़े से हिस्से का, चलो देखते हैं कमल कहां पे है, ये रहा कमल के थोड़े से हिस्से का, ठीक है ये थोड़ा सा हिस्सा आ गया है ना, कमल के थोड़े से हिस्से का फूल के पूरे सर्कल से क्रॉस चाहिए। क्या पूरे सर्कल से क्रॉस है, नहीं। कमल के ये वाले थोड़े से हिस्से का पूरे फूल के सर्कल के साथ क्रॉस है क्या, पूरे फूल के सर्कल के साथ क्रॉस नहीं है। कमल कितने हिस्से का, फूल के बस इतने हिस्से से क्रॉस है। मतलब ये वाले कमल जो है फूल में यहां पर एंट्री नहीं मार सकते, लेकिन यहां पे तो मार सकते हैं। कुछ कमल फूल नहीं है मतलब थोड़े से कमल का पूरे फूल के साथ क्या चाहिए, क्रॉस। थोड़े से कमल का पूरे फूल के साथ क्या चाहिए, क्रॉस चाहिए। समझ पा रहे हैं बात को, क्या होगा, गलत, गलत हो रहा है ना। लास्ट, कुछ पेड़ पत्ती नहीं है। फिर वही कुछ पेड़, कुछ पेड़ मतलब पेड़ के सर्कल के थोड़े से हिस्से का, पेड़ के सर्कल के थोड़े से हिस्से का पत्ती के पूरे सर्कल से क्या चाहिए, क्रॉस। तो पेड़ के सर्कल के थोड़े से हिस्से का, चलिए पेड़ का सर्कल ये रहा, क्या इसके थोड़े से हिस्से का पत्ती के पूरे सर्कल से क्रॉस है क्या, नहीं है सर। इसका तो क्रॉस में कोई भागीदारी ही नहीं है। इसका मतलब सही क्या क्या हो रहा है, दूसरा और तीसरा।
यही आया था क्या? यही आया था सभी का? बताइए, किसी में डाउट है किसी पॉइंट में तो बताइए, किसी पॉइंट में डाउट है तो बताइए। कुछ कमल फूल नहीं है, चलो समझा रहा हूं, डाउट ठीक है। कुछ कमल फूल नहीं है, इसका मतलब क्या समझ में आता है? थोड़े से कमल फूल में कहीं पे एंट्री ना मार पाए। कुछ कमल फूल नहीं है, समझ आ रहा है? इसको समझो बात को, यहीं पे तो गलती होगी बस। कुछ कमल फूल नहीं है, कुछ कमल फूल नहीं है। अब कुछ कमल फूल नहीं है कहने का मतलब क्या हुआ? कुछ कमल, कुछ मतलब थोड़े से, थोड़े से कमल का, थोड़े से कमल का, थोड़े से कमल का, समझना। कुछ कमल फूल नहीं है मतलब थोड़े से कमल का फूल के पूरे सर्कल से क्या होना चाहिए? क्रॉस। फूल के पूरे सर्कल से क्रॉस, मतलब इतने जो कमल है ना, ये फूल में कहीं पे एंट्री ना मार पाए, कहीं पे ना मार पाए, तब तो आप बोलेंगे कुछ कमल फूल नहीं। समझ आ रहा? कहीं पे एंट्री ना मार पाए, कहीं पे नहीं मतलब कहीं पे नहीं। इतने जो कमल है ना, इतने कमल फूल में कहीं पे एंट्री ना मार पाए, तब आप बोलेंगे ना कि कुछ कमल जो है वो फूल नहीं है। कुछ कमल फूल नहीं है, थोड़े से जो कमल हैं वो पूरे फूल में कहीं पे एंट्री ना मार पाए, कहीं पे ना मार पाए। समझ आ रहा है? बचे हुए कमल मार सकते हैं एंट्री फूल में, फूल वाले लोग कमल में यहां पर एंट्री नहीं मार पाएंगे, लेकिन बचे हुए जगह पे मार सकते हैं। लेकिन प्रायोरिटी ये है, कुछ कमल फूल नहीं है का प्रायोरिटी ये है कि थोड़े से कमल का पूरे फूल के साथ क्या हो? क्रॉस हो। मतलब ये थोड़े से कमल पूरे फूल में कहीं पे एंट्री ना मारे, कहीं पे एंट्री ना मारे। अब इसमें आइए, चलिए कमल में आइए, ये थोड़े से कमल है ना, ये थोड़े से कमल है, इसका पूरे फूल के साथ क्रॉस है क्या? नहीं है, पूरे फूल के साथ क्रॉस नहीं है। मतलब आप देखेंगे तो इतने कमल का इतने फूल के साथ क्या है? क्रॉस। मतलब इतने कमल का क्रॉस तो है फूल के साथ, लेकिन पूरे फूल के साथ क्रॉस नहीं है। कुछ कमल फूल नहीं है मतलब थोड़े से कमल फूल में कहीं पे एंट्री ना मारे, लेकिन यहां पे तो ये थोड़े से कमल फूल में यहां पे एंट्री नहीं मार सकते, लेकिन यहां पे तो मार सकते। समझ आ रहा है? कुछ कमल फूल नहीं है का मतलब थोड़े से कमल का पूरे फूल के साथ क्या चाहिए? क्रॉस। मतलब वो थोड़े से जो कमल हैं वो पूरे फूल में कहीं पे एंट्री ना मारे, पूरे फूल के साथ क्रॉस चाहिए। लेकिन यहां पे थोड़े से कमल का पूरे फूल से क्रॉस है क्या? नहीं, इतने से फूल से क्या है? क्रॉस। जबकि यहीं पे बोलता मैं कुछ कमल गुलाब नहीं है तो क्या हो जाता? सही, सही हो जाता। फिर थोड़े से कमल का पूरे गुलाब के साथ क्या है? क्रॉस, ये सही हो जाता। थोड़े से कमल पूरे गुलाब में कहीं पे एंट्री नहीं मार सकते, कुछ कमल कली नहीं है तो भी सही हो जाता। थोड़े से कमल का पूरे गुलाब के साथ क्या है? क्रॉस। तो कुछ ए नहीं, कुछ ए बी नहीं है का मतलब वो थोड़े से जो ए हैं, कुछ ए थोड़े से जो ए हैं उसका पूरे बी के साथ क्या होना चाहिए? क्रॉस। मतलब वो थोड़े से ए पूरे बी में कहीं पे एंट्री ना मार पाए। वापस से 4 पॉइंट को समझा दिया हूं, ये 4 नंबर के पॉइंट को वापस से समझा दिया हूं। जैसे मान लो इस कमरे के थोड़े से लोग का बगल वाले कमरे के साथ एंटी है, मतलब क्रॉस चल रहा है। समझ आ रहा है? अपन थोड़े से लोगों का, इस कमरे के थोड़े से लोगों का बगल वाले कमरे के साथ क्या है? क्रॉस। मतलब इस कमरे के थोड़े से लोग जो हैं जिनका क्रॉस चल रहा है वो बाजू वाले कमरे में कहीं पे एंट्री ना मार पाए, कहीं पे ना मार पाए। समझ आ रहा है? तभी तो बोलेंगे कि अपन थोड़े से लोगों का बाजू वाले कमरे से क्या चल रहा है? क्रॉस। मतलब थोड़े से लोग, जैसे मान लीजिए मेरा बाजू वाले कमरे से क्रॉस है तो मैं बाजू वाले कमरे में कहीं पे एंट्री ना मार पाऊं, कहीं पे ना मार पाऊं। लेकिन यहां पर देखिए ना, कुछ कमल फूल नहीं है तो थोड़े से कमल का पूरे फूल के साथ क्या होना चाहिए था? क्रॉस। लेकिन थोड़े से कमल का पूरे फूल के साथ क्रॉस नहीं है, केवल इतने फूल के साथ क्रॉस है, मतलब ये कमल इधर पे एंट्री मार सकता है, इसीलिए क्या हो गया है? ये गलत। अभिषेक रात्रे समझ आया? बताइए वापस से। अभिषेक रात्रे समझ आया भाई? वापस से बताइए जल्दी से। कुछ पेड़ पत्ती नहीं है तो थोड़े से पेड़ का पूरे पत्ती से क्रॉस, तो क्रॉस में तो पेड़ आ ही नहीं रहा है, पेड़ अपना अलग बैठा है, उसका पत्ती में कोई लेना देना नहीं है,
पेड़ अपना पत्ती में पूरा जा सकता है, पत्ती वाले पेड़ में आ सकते हैं, उनका क्रॉस में कोई योगदान है ही नहीं। पेड़ एकदम अलग बैठा है, क्रॉस में है ही नहीं वो। थोड़े से पेड़ का पूरे पत्ती से क्रॉस, क्या थोड़े से पेड़ को पूरे पत्ती में जाने से रोक रहा है? क्या क्रॉस नहीं रोक रहा है? पेड़ का कोई योगदान ही नहीं है, बोल रहा है पूरे पेड़ उठ के जाइए पत्ती में, थोड़े से जाइए पत्ती में, पत्ती वाले पेड़ में आए, पेड़ वाले पत्ती में जाए, कोई रोक ठोक नहीं है इसमें। रोक ठोक कितने का कितने से है? रोक ठोक इतने का, ये देखिए, रोक ठोक इतने का इतने से है, ये देखिए इतने से। और बताइए क्या डाउट है, जल्दी से बताइए। कुछ और अगर डाउट है तो पूछिए। ये अगर समझ में आ गया तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। अब ये अगर समझ में आ गया है तो आगे बहुत ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आने वाला, आराम से एकदम स्मूथली काम चलेगा। मेन यहीं पे कंफ्यूजन होता है। ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगा। हो गया? बनेगा यहां तक? नेगेटिव निष्कर्ष समझ आ रहे हैं यार? चलो एक डायग्राम में बनाता हूं, नेगेटिव निष्कर्ष पे थोड़ी चर्चा और करते हैं। मान लो ऐसा कुछ डायग्राम है, ये ए है, ये बी है, इसका सी के साथ मैं बोला क्रॉस है, और ये डी है। ऐसा कोई डायग्राम रहा होगा, मान लो ऐसा कोई डायग्राम रहा होगा। मैं खुद से डायग्राम बना दिया हूं, कथन के बेसिस पे डायग्राम बना होगा। मैं खुद से डायग्राम आपको बना के दे रहा हूं, कथन के बेसिस पे डायग्राम बना होगा। ये खुद से मैंने आपको डायग्राम बना के दिया है। चलिए अब यहां पे मैं कुछ आपसे कथन पूछता हूं, सेपरेट सेपरेट पूछ रहा हूं ना। चलिए पॉजिटिव निष्कर्ष पूछ रहा हूं मैं आपसे, पॉजिटिव निष्कर्ष से तो बन जाएगा। चलिए पॉजिटिव निष्कर्ष में पहला बोला मैं, कुछ बी ए हैं। 5 सेकंड लीजिएगा, जब पूछूंगा तब बताना। पॉजिटिव निष्कर्ष, सम बी आर ए, जब पूछूंगा तब बताएंगे सम बी आर ए। ये पॉजिटिव निष्कर्ष पूछा मैं, सिंपल सा, सम बी आर ए, सम बी आर ए। पॉजिटिव निष्कर्ष कुछ बी ए हैं। पॉजिटिव निष्कर्ष में कुछ में क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं। चलिए बताइए जल्दी से ऑनलाइन वाले, पॉजिटिव निष्कर्ष बोला हूं मैं पहला, कुछ बी ए है, सम बी आर ए, क्या होगा? सही है ना? किसी का गलत तो नहीं आ रहा है? कुछ मतलब कॉमन देखिए सर, बी और ए में कॉमन है क्या? तो ये पूरा पोर्शन ए और बी का क्या है, कॉमन ही तो है। ये पूरा पोर्शन ए और बी का कॉमन ही तो है, मतलब क्या होगा, सही होगा। समझ पा रहे हैं? चलिए अगला पूछता हूं, अगला ध्यान से समझना। कुछ ए सी हैं, सम ए आर सी, जब उत्तर पूछूंगा तब बताएंगे। सम ए आर सी, पॉजिटिव निष्कर्ष ही पूछ रहा हूं, पॉजिटिव निष्कर्ष, सम ए आर सी। इसमें ज्यादा दिमाग मत घुसा देना कि नेगेटिव में ये होता है तो पॉजिटिव में चेंजेस मत करना। पॉजिटिव निष्कर्ष में कुछ में कॉमन बस देखो और सभी में अंदर बाहर का कंसेप्ट। तो पॉजिटिव निष्कर्ष दूसरा मैंने बोला, कुछ ए सी हैं, जल्दी बोलो क्या होगा? गलत होगा। ए और सी में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं, फॉल्स। दो और पूछ रहा हूं, अगला पूछा मैं, सभी डी सी हैं, जब पूछूंगा तब उत्तर देंगे, पॉजिटिव ही है। ऑल डी आर सी, ऑल डी आर सी, जब पूछूंगा तब उत्तर देंगे, सभी डी सी हैं, सभी डी सी हैं, सभी डी सी हैं। बोलिए क्या होगा? गलत होगा। सभी मतलब अंदर बाहर का कंसेप्ट सर, सारे के सारे डी कहां बैठेंगे, अंदर, और सी कहां, बाहर। ऐसा है क्या? नहीं सर, गलत होगा। बन जाएगा। चौथा एक और पॉजिटिव पूछ रहा हूं, उसको बताइए। सभी बी ए हैं, ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, क्या होगा? गलत। ये तब सही होता सर जब सारे के सारे बी जो हैं वो किसके अंदर होते, ए के। ऐसा तो नहीं है सर, गलत। तो पॉजिटिव निष्कर्षों में तो समस्या नहीं हो रही है, पॉजिटिव खत्म। समझ आ रहा है? ये हो गया। अब 5वां नंबर मत दे देना जो लिखूंगा मैं, अब नेगेटिव निष्कर्षों को अलग से पूछ रहा हूं, मिक्स मत करना। 5वां नंबर मत दे देना भाई, समझ आ रहा है? क्योंकि फिर इधर और का कंसेप्ट आ जाएगा, कोई और कॉपी दिखेगा आपकी, पढ़ा लिखा व्यक्ति, तो मेरे को गाली बकेगा वो, इसीलिए बोल रहा हूं। इधर और बैठ जाएगा फिर वहां पे। इसीलिए आप अगर लिखते हैं तो फिर से 1 2 3 4 नया लिखिए, उसको फिर से डायग्राम बनाइए, फिर से निष्कर्ष लिखिए। उसी के नीचे 5वां नंबर डाल के मत लिख देना। आप लोग बार बार बोल रहा हूं, आपका छवि खराब नहीं होगा, मेरा हो जाएगा।
क्योंकि कोई जान पहचान कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति देखेगा जो न्याय निगमन जानता है तो फिर मेरे को बकेगा कि क्या ही पढ़ाया है, ये तो पहला और पांचवा में बोलेगा इधर और लग रहा था, ये पहला को बोल दिया ये, दूसरा को बोल दिया ये, ऐसा कर दिया ये। वो सब आगे सीखेंगे आप। अभी मेरा उद्देश्य है पॉजिटिव निष्कर्ष सेपरेटली आपसे बनने चाहिए, नेगेटिव निष्कर्ष भी आपसे बनने चाहिए। तो नेगेटिव निष्कर्ष एक नंबर फिर से दे रहा हूं मैं, एक नंबर दे रहा हूं। चलिए बताना। पहला है कोई ए सी नहीं है। 5-10 सेकेंड लेना, आराम से सोचना, यहां पे गलती मत करना। नो ए इज सी, कोई ए सी नहीं है। नो ए इज सी, आराम से सोचिएगा, कोई ए सी नहीं है। ए के पूरे सर्कल का सी के पूरे सर्कल से क्रॉस चाहिए। कोई ए सी नहीं है तो ए के पूरे सर्कल का सी के पूरे सर्कल से क्रॉस चाहिए मेरे को। ए के पूरे सर्कल का सी के पूरे सर्कल से क्रॉस चाहिए। क्या होगा? सही हो रहा है? कोई ए सी नहीं है सर, ये तभी सही मानूंगा जब ए के पूरे सर्कल का सी के पूरे सर्कल से क्या होगा? क्रॉस। ए के पूरे सर्कल का सी के पूरे सर्कल से क्रॉस होगा, तो ए के पूरे सर्कल का सी के पूरे सर्कल से क्रॉस होगा, तब इसको सही मानूंगा सर मैं। चलो देखते हैं, ए के पूरे सर्कल का सी के पूरे सर्कल से क्रॉस है क्या? जल्दी बताओ। ए के पूरे सर्कल को देखो सर, ये रहा ए का पूरा सर्कल, इसका सी के पूरे सर्कल से क्रॉस है क्या? बिल्कुल है सर। आप पहले ही देख लो सर, क्रॉस किसके किसके बीच में है? तो क्रॉस किसके किसके बीच में है? क्रॉस ये पूरे क्षेत्र का है सर, ये देखो, क्रॉस ये पूरे क्षेत्र का है। किसके साथ? ये वाले क्षेत्र के साथ में। ध्यान से, क्रॉस किसके किसके बीच में, समझ आ रहा है ना? तो क्रॉस किसके किसके बीच में है? ये पूरा क्षेत्र, ये तो आप देख ही लेंगे। क्रॉस ये पूरे क्षेत्र का है, किसके साथ में? ये वाले पूरे क्षेत्र के साथ में। अब मैं बोला कोई ए सी नहीं है, तो पूरे ए का पूरे सी से क्रॉस है, सही होगा। अगला बताना, पूछूंगा तब बताना। कोई ए डी नहीं है, कोई ए डी नहीं है। नो ए इज डी, आराम से बताना। कोई ए डी नहीं है, जब पूछूंगा तब उत्तर देंगे। कोई ए डी नहीं है, नो ए इज डी। कोई ए डी नहीं है, कोई ए डी नहीं है। नो ए इज डी। क्या बताइए? गलत आएगा? कोई ए डी नहीं है, गलत आएगा ना? कोई ए डी नहीं है, ये सर तब सही मानूंगा जब ए के पूरे सर्कल का डी के पूरे सर्कल से क्या दिखे? क्रॉस। नो मतलब नो, मतलब पूरे ए का पूरे डी से क्या दिखे? क्रॉस। ए का कोई भी व्यक्ति डी में नहीं आ सकता, डी का कोई भी व्यक्ति ए में नहीं आ सकता। चलो देखते हैं, क्या पूरे ए का पूरे डी से क्रॉस है? नहीं सर। ए के लोग यहां यहां आ सकते हैं, यहां यहां आ सकते हैं ना, उसमें आने से कोई उनको रोक नहीं रहा है। रोक कहां से कहां कर रहा है? कहां से कहां आना जाना घूमना फिरना प्रतिबंधित है। इतने क्षेत्र का प्रतिबंध है, कितने क्षेत्र के साथ में? इतने क्षेत्र के साथ में। अब मैं बोला कोई ए डी नहीं है, तो मेरे को तो पूरे ए का पूरे डी के साथ प्रतिबंध देखना है, लेकिन सर यहां पे तो पूरे ए का पूरे डी के साथ नहीं है। डी के घर में और भी जगह है जहां पे ए जा सकता है। समझ पा रहे हैं? इसीलिए क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। समझ पा रहे हैं ना? अगला बताना। चलिए तीसरा बताना मेरे को। कोई डी बी नहीं है, आराम से सोच के जब पूछूंगा तब। नो डी इज बी, कोई डी बी नहीं है। नो डी इज बी, कोई डी बी नहीं है। कोई डी बी नहीं है, कोई डी बी नहीं है। चलो बोलो, गलत है? सोच पा रहे हैं? कोई डी मतलब डी के पूरे सर्कल का बी के पूरे सर्कल से क्या चाहिए? क्रॉस। डी का कोई भी व्यक्ति बी में ना जा पाए, बी का कोई भी व्यक्ति डी में ना आ पाए। लेकिन सर ये वाले व्यक्ति डी के बी में जा सकते हैं, बी वाले लोग डी में यहां पे आ सकते हैं। गलत है सर। कोई डी बी नहीं है मतलब पूरे डी का पूरे डी का पूरे बी से क्या चाहिए? क्रॉस।
कोई डी बी में ना जा पाए, कोई बी डी में ना आ पाए, तो पूरे डी का पूरे बी से क्रॉस चाहिए, जो कि सर यहां पे दिख नहीं रहा है, इसीलिए क्या है ये गलत। एक और बता दो बस, कुछ डी पूछूंगा तब बताना, कुछ डी बी नहीं है, कुछ डी, सम डी आर नॉट बी, जब पूछूंगा तब बताएंगे। कुछ डी बी नहीं है, कुछ डी बी नहीं है, कुछ डी बी नहीं है, बोलो सही आ रहा है? कुछ डी बी नहीं है, सोच पा रहे हैं सभी लोग? कुछ डी मतलब थोड़े से डी ऐसे हो जिनका बी में जाना प्रतिबंधित हो, पूरे बी में जाना प्रतिबंधित हो। थोड़े से डी ऐसे होने चाहिए जिनका पूरे बी में जाना प्रतिबंधित हो। कुछ डी बी नहीं है मतलब थोड़े से डी, ये देखो सर, थोड़े से डी ऐसे होने चाहिए जिनका पूरे बी में क्या हो, प्रतिबंध हो। थोड़े से डी का पूरे बी में क्या होना चाहिए, प्रतिबंध। चलो देखते हैं, थोड़े से डी, ये देखो ना, ये डी पूरा है ना, तो ये थोड़े से ही तो डी कहलाएंगे, कहलाएंगे क्या? ये थोड़े से डी का पूरे बी के साथ क्या है, प्रतिबंध। ये थोड़े से डी, पूरे सी मतलब थोड़े से डी है ये। अरे समझ पाते हो ना इस बात को? पूरा डी उसके अंदर सी, तो ये पूरा का पूरा सी मतलब थोड़े से क्या है, ये डी। तो इन थोड़े से डी का पूरे बी में क्या है, प्रतिबंध, मतलब ये थोड़े से डी पूरे बी में कहीं पे एंट्री नहीं मार सकते। समझ पा रहे हैं बात को? इसीलिए क्या हो रहा है, ये सही हो रहा है। बन जाएगा यहां तक? चलो बन रहा है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहां तक? यहीं तक रखते हैं, समझ आ रहा है? बाकी अपन देखेंगे मंडे को, मंडे को जो एडवांस इसका है वो देखेंगे। बेसिक पूरा हो गया, ये समझ आ रहा? बेसिक पूरा हो गया, बेसिक पूरा हो गया, ध्यान रखिएगा। 3 दिन क्लास होगी, 1.5 घंटे की अभी चल रही है, उसको 2 घंटे कराऊंगा मैं। सोम मंगल बुध 2-2 घंटे की क्लास होगी, अभी तो 1.5 घंटे चली है, 2-2 घंटे क्लास होगी। और बाकी 3 दिन क्लास अभी नहीं होगी, उसका व्यवस्था आगे देखेंगे क्या है। फिलहाल 3 दिन 2-2 घंटे क्लास होगी, बाकी दिनों में दूसरे विषय लगेंगे, अंग्रेजी, हिंदी और जीएस वगैरह जो भी है। एक साइड से छत्तीसगढ़ रेगुलर चल ही रहा है, वो चलते रहेगा रेगुलर, वो नहीं रुकेगा। और इंडियन जीएस के कोई विषय, इंग्लिश वगैरह जो भी है वो लगेंगे आपके, फिर जो एसआई वाले हैं उनके लिए बोल रहा हूं, बाकी का तो शेड्यूल आप लोगों को पता ही है। बेसिक पूरा हो गया मतलब आप 2-3 साल के पेपर को छोड़ दीजिए, 2 साल के पेपर को आप छोड़ दीजिए पीएससी के, बाकी किसी भी वर्ष के पेपर को उठाइए, बन जाएगा। लेकिन अभी प्रश्नों को मत उठाना, मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी भी केवल इन्हीं पे काम करना, अभी प्रश्नों को मत उठाना। न्याय निगमन के प्रश्न कब उठाने हैं रैंडम, वो मैं बताऊंगा। अभी आइदर और में फंस जाएंगे आप, आइदर और का प्रश्न मिल जाएगा आपको, तो अभी प्रश्नों को मत उठाना। 2 लेक्चर और लूंगा, पूरा खत्म हो जाएगा ये, 2 लेक्चर और लूंगा। लेकिन 2 लेक्चर लेने के बाद देखना संपूर्णता में खत्म होगा। आप किसी भी प्रश्न को कहीं से भी उठाइए, आप गूगल में सर्च करिए, यूट्यूब में सर्च करिए, कहीं से भी सर्च करिए, क्वेश्चन उठाइए, आपसे बनेगा वो, कैसा भी प्रश्न हो, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, पीएससी, व्यापम, कैसा भी प्रश्न हो। लेकिन 2 लेक्चर और लूंगा इसमें मैं, उसके बाद फ्री हैं। ऐसे करके 3 चैप्टर पे काम अगर कर लिए एसआई मेंस वाले, बहुत बड़ा बोझ खत्म हो जाएगा। समझ आ रहा है? डेटा सफिशिएंसी पे भी काम कराऊंगा शुरुआत में ही, आंकड़ा निर्णय, वहां से प्रश्न आएगा, 4-5 ठो प्रश्न वहां से आ सकता है। तो बड़े बड़े चैप्टर जहां से मैक्सिमम कवरेज है, और पीएससी का जो एग्जाम दे रहे हैं प्री का या पीएससी के वनडे एग्जाम्स, पीएससी के पसंदीदा चैप्टर यही है वैसे भी। न्याय निगमन पहली, और आपका बैठक, डेटा सफिशिएंसी, आंकड़ा निर्णय बोलते हैं जिसको, यही सब ज्यादा पूछता है पीएससी वैसे भी। तो यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? बन जाएगा? पूरी तरीके से क्लियर हुआ? जिनका पहला क्लास था समझ आया उनको? जिनका पहला क्लास था कल और परसों का, परसों तो खैर उतना ज्यादा कुछ हुआ नहीं था, कल का भी क्लास देख लेंगे तो बन जाएगा। यहां तक पूरा पढ़ के आइए।